कर्मों की जंजीर न तोड़ी, प्यार प्रभु का तोड़ दिया। मोह माया में फंसकर बंदे पाप से नाता जोड़ लिया। इतना कोई चाहेगा नहीं तुमको जितना मैं चाह रहा हूं, क्योंकि मैं आपको लंबी लंबी उम्र के लिए पाप मुक्त करना चाहता हूं, पुण्य से झोली भर जाए, ऐसा प्रोग्राम है ये कथा, ये प्रवचन। क्योंकि बहुत गई थोड़ी रही, अब ये हूं बीती जा। कई लोग तो उम्र से ऊपर चले गए, ढल गई जवानी, बुढ़ापा भी परेशान कर रहा है, फिर भी उनकी तृष्णा नहीं मिट रही है, खाने की, पीने की। बचपन का नादानीपन, बचपन का ज्ञान किशोर अवस्था में सुधर जाता है। किशोर अवस्था में किया हुआ गलत काम जवानी में सुधर जाता है। जवानी का जितना अपराध है बुढ़ापे में छुड़ाया जा सकता है, पर बुढ़ापे में किया हुआ दुष्ट कर्म कौन सी अवस्था में छुड़ाया जाएगा। इसलिए महात्मा ऐसे ही पद गाते हैं, अब सुधर जाओ, बहुत हो गया, लंबा समय चला गया, बुराई करते करते, पाप करते करते, अंडा खाते खाते, शराब पीते पीते, मांस खाते खाते, कितना टाइम चला गया। भगवान राम अगर तुम्हारे घर में मंदिर में होंगे, गोपाल भगवान श्री गोविंद लड्डू गोपाल अगर तुम्हारे मंदिर में होंगे, तो उनको कितना शर्म लगती होगी तुम्हारे घर में जब अंडा पकता होगा, मांस पकता होगा। भगवान की भक्ति करते हो और मांसाहार करते हो, कैसे कल्याण होगा तुम्हारी रूह का, तुम्हारी आत्मा का, तुम्हारे चित्त चरित्र का। कृष्ण में और कंस में क्या फर्क है? व्यवहार का फर्क है, दोनों शरीरधारी हैं। कृष्ण कौन है? कंस के भांजे, बहन के पुत्र हैं। इंसान के रूप में ही सृष्टि पर कृष्ण आए, अच्छा काम किया, अच्छा व्यवहार किया, लोगों ने उन्हें भगवान माना। कंस का जन्म कृष्ण से भी पहले हुआ, मामा का जन्म भांजे से पहले हुआ, पर कर्म लुच्चे, कर्म खोटे, मांसाहार करना, व्यभिचार करना, लोगों को लूटना, ठगना, पैसे छिनाना, जबरदस्ती वसूली करना, माफियाओं का काम कंस करता था। इसलिए कंस अपयश का शिकार हो गया और भगवान ने उसको मार डाला। मैं तो प्रार्थना करता हूं कि आप कृष्ण बंसी बनो, कंस बंसी ना बनो। आपको तो हिंदू कहने में भी शर्म सी लगती है कथा को। हिंदू धर्म और ऐसे कर्म, भाई दूसरी संस्कृतियों में और हिंदू संस्कृति में कुछ तो फर्क होना चाहिए ना। क्या फर्क है? दूसरे भी संस्कृति वाले मांस आदि खाते हैं, तुम भी खाते हो, तो फिर हिंदू क्यों? इस बात की लड़ाई कैसी? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये लड़ाई क्यों हो रही है? फिर ये विवाद क्यों है? आहार और व्यवहार को संस्कृति कहते हैं। हम सब भगवान के बंदे हैं, न कोई मुसलमान है, न कोई हिंदू है, न कोई सिख है, न कोई बौद्ध है, न कोई ईसाई है, न कोई इस्लाम है। केवल खान पान रहन सहन की संस्कृतियों की वजह से आज ये सारा परिवार छिन्न भिन्न हो गया है, ये मैं जानता हूं। हम सब एक पेड़ की शाखाएं हैं। कोई पेड़ की डाल पूरब की ओर जाती है, कोई पश्चिम की ओर जाती है, कोई डाल मोटी कोई पतली होती है, पर एक पेड़ से ही सभी डालों का जन्म हुआ है। हम सब ईश्वर के बंदे हैं। क्यों लड़ाई करते हैं, क्यों झगड़ा करते हैं? केवल खान पान, आहार व्यवहार, रीति रिवाज, ये कब केवल हमने ईर्ष्या के कारण बदले, और उसी ईर्ष्या के बदले से संस्कृतियां बदल गईं, धर्म बदल गए, और वही फिर हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो गया। ये सारा संसार बर्बाद बैठा है।
बीत गई सो जाने दे, अवशेष बची क्यों खोता है। आज भी मौका है, चौथा दिन है भागवत का, बदलने का प्रयत्न करो। मैं तो 7 दिन के लिए आया हूं, चला जाऊंगा। मेरा इंतजार दूसरी धरती कर रही है, प्रचार के लिए टेंट लगे, पांडाल लगे, तैयारियां चल रही हैं। वहां पहुंचूंगा, वहां पर भी मेरा यही काम है, शुद्धि करने का, धर्म को बचाने का, इंसान को बचाने का। मैं किसी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को अलग से कथा प्रवचन नहीं, इंसान को कथा सुनाता हूं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो, चाहे पैगंबर हो, मोहम्मद हो, चाहे पंडित हो। मैं सिर्फ इंसान बनाने का काम करता हूं। ये कथा किसी जाति धर्म के लिए नहीं लिखी व्यास जी ने। इंसान का कल्याण कैसे होगा कलयुग में, ये भागवत में लिखा है। हिंदू का कल्याण कैसे होगा ये नहीं लिखा है भागवत में। ये तो हमारी पंडिताई का झूठ है कि हिंदू सुनेंगे इसको, हिंदू करेंगे इसको। क्यों? संस्कृति, खान पान की वजह से बाकी मजहब के लोग इसे नहीं कर पाते, इसको सम्मान नहीं दे पाते, क्योंकि इसे करने वाला पवित्र होना चाहिए, आहार से, व्यवहार से, व्रत से, उपवास से। अरे भागवत करने वाला जो यजमान है वो तो 7 दिन जल और भोजन भी नहीं करता। इतनी पवित्रता चाहिए इसका यजमान बनने के लिए। इसीलिए हिंदू के सिर पे मर दिया इस भागवत को, नहीं तो ये सृष्टि के प्रत्येक मनुष्य के कल्याण के लिए इस अमृत का जन्म हुआ है। आप केमिस्ट पे जाते हैं वकील साहब, आप केमिस्ट पे जाते हैं तो वहां पर दवा खरीदते समय कोई भी दवा पर हिंदू मुसलमान लिखा हुआ है? कंपनी जब दवा बनाती है तो जाति धर्म देख के नहीं बनाती है। तो भागवत रूपी परम औषधि भी जाति धर्म से ऊपर है। ये जाति धर्म को नहीं मानती है, ये संस्कृतियों को नहीं मानती है, परंपराओं को नहीं। ये इंसान के लिए इस औषधि का निर्माण किया है और इंसान के लिए इसका भोग होना चाहिए। क्या मुसलमान, क्या हिंदू, क्या ईसाई, ये तो केवल व्यवहार के परंपरा का गुटबाजी है। इस गुटबाजी को मिटना है एक दिन। क्यों? जो था नहीं वो रहता नहीं, जो था नहीं वो रहता नहीं, जो है वो बदलता रहेगा। संसार परिवर्तनशील है, संसार में परिवर्तन होता है। बौद्ध धर्म का आविष्कार कब हुआ? बौद्ध धर्म क्यों बनाना पड़ा भगवान बुद्ध को? भगवान बुद्ध कौन है? भगवान बुद्ध कृष्ण के ही अवतार हैं, राम के अवतार हैं। 23 अवतार हो चुके हैं, 24वां अवतार कलयुग में होगा। भागवत में 23 अवतारों की कथा लिखी है। भगवान बुद्ध कलयुग में अवतार लेकर आए। भगवान विष्णु के अवतार हैं। महावीर कौन है? भगवान विष्णु के अवतार हैं। वृषभदेव कौन है? विष्णु के अवतार हैं, कृष्ण के अवतार हैं। तो आपको कम से कम इतना तो नॉलेज करना पड़ेगा कि बौद्ध भी वही है, महावीर भी वही है, नानक भी वही है। तो फिर आप किस बात के लिए अलग अलग मानते हैं? केवल खान पान की वजह से इतने सारे मजहब हो गए, इतने संस्कृति हो गए। जिनका आहार शुद्ध है उनको हम सनातन धर्मी मानते हैं। अब रोज आदमी अंडा मछली खाए और वो ये कहे हम सनातनी है, सनातनी है। तुम सनातनी नहीं हो, तुम तनातनी हो। कौन हो तुम? हाँ, तुम तनातनी हो, तुम कोई हो नहीं। तुम्हारा तो होना ही व्यर्थ है संसार में, और तुम रहोगे नहीं। तुम्हारे नाम का तो कोई पानी भी डालने वाला मुश्किल मिलेगा। हमारा एक दिन ऐसा आएगा